क्या तुम जानते हो धरती से सबसे ज्यादा दूर जाने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमसे अब लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर है? ये है अपनी धरती, द पेल ब्लू डॉट। जब वॉयेजर 1 धरती से 6 बिलियन किलोमीटर दूर था, उसने ये फोटो क्लिक की थी। ये फोटो बहुत खास है बिकॉज इट वाज द लास्ट इमेज टेकन बाय वॉयेजर 1 और इतनी दूर से धरती की तस्वीर पहली बार खींची गई थी। उसके बाद ही नासा ने उसके कैमराज ऑफ कर दिए ताकि वॉयेजर अपनी बची हुई एनर्जी को सेव करके डीप स्पेस में अपनी जर्नी को जारी रख सके। इस फोटो को देखते ही एक सवाल दिमाग में आता है, हम कहाँ हैं और क्यों हैं? ये तस्वीर हमारी वल्नरेबिलिटी, हमारी इनसिग्निफिकेंस और एक वास्ट यूनिवर्स के अंदर हमारे वजूद को दिखाती है। जैसे मैंने कहा कि इसके बाद कैमरा को बंद कर दिया, पर क्यों? इसका एनर्जी सोर्स लिमिटेड है। ये पावर्ड है प्लूटोनियम 238 के थ्रू, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो RTG रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर सिस्टम का यूज करता है। जैसे जैसे प्लूटोनियम 238 डिके करता है, यानी इसका विकरण होता है, ये हीट जनरेट करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इससे वॉयेजर चलता है। जब वॉयेजर लॉन्च हुआ था तब इसका RTG 470 वाट्स की एनर्जी प्रोड्यूस करता था, और अब वो सिर्फ 220 वाट जनरेट कर पा रहा है। हर साल इसका एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म होता जा रहा है। इसीलिए नासा के साइंटिस्ट ने केयरफुली कुछ नॉन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कैमरा सिस्टम को बंद कर दिया ताकि वॉयेजर अपनी कोर फंक्शंस जारी रख सके, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम को क्रॉस करते हुए अब 24 बिलियन किलोमीटर दूर है। इट्स सो फार दैट धरती से सिग्नल भेजने में 22 घंटे लग जाते हैं। एंड रिमेंबर, ये सिग्नल लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है। इस स्पीड से सिग्नल भेजने में 22 घंटे लगते हैं, तो सोचो कितना ज्यादा दूर है वॉयेजर हमसे। अब इस पोजीशन से देखोगे तो ना सिर्फ धरती बल्कि हमारा सोलर सिस्टम भी इनविजिबल हो चुका होगा। बट ये जा कहाँ रहा है और क्यों? वॉयेजर का मिशन हमारी ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है। जितना दूर हम जा सके, जितनी इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्स के हम इकट्ठा कर सके, उतना ज्यादा हम हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे पास्ट, फ्यूचर, इस यूनिवर्स का क्रिएशन और ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकेंगे। वॉयेजर 1 के साथ एक गोल्डन डिस्क भी है जिसमें हमारे सिविलाइजेशन का एक मैसेज है। साउंड्स ऑफ आर्ट, सी वेव्स, बर्ड चिर्पिंग, ह्यूमन वॉइसेस, बहुत सारे कल्चरल सॉन्ग्स और बहुत सारी तस्वीरें भी है। कह सकते हैं ये एक हेलो है किसी एलियन सिविलाइजेशन के लिए। पर सवाल ये है, क्या ये कभी उन तक पहुंच पाएगा? क्या कभी एलियंस ये देख पाएंगे? वॉयेजर 1 24 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये 62,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, और अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमारे क्लोजेस्ट स्टार है, वहाँ तक पहुँचने में लगभग 73 से 76,000 ईयर्स लग जाएंगे। हम तो नहीं रहेंगे, पर वॉयेजर अपनी जर्नी जारी रखेगा, और इतनी दूर तय कर पाता है कि नहीं, ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। शायद 2025 तक हमारा वॉयेजर 1 से कनेक्शन टोटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट अपनी अकेली जर्नी जारी रखेगा एक एंडलेस स्पेस में। इस लंबे जर्नी में वॉयेजर 1 की अचीवमेंट क्या क्या रही है? इसने जुपिटर के अराउंड 18 रिंग का पता लगाया, इसके 2 न्यू मून को डिस्कवर किया, जुपिटर के टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर की जानकारी दी, रेड डॉट जो कई सालों से जुपिटर में हो रही एक तूफान है उसकी तस्वीर ली, सैटर्न का एक न्यू रिंग, जी रिंग के साथ साथ 5 न्यू मून की खोज की, टाइटन के ऊपर ठीक एटमॉस्फेयर है उसका पता लगाया जो 90% नाइट्रोजन से बना है, लगभग 64,000 तस्वीरें ली, जिसमें पेल ब्लू डॉट के साथ साथ खींची हुई तस्वीरों के जरिए सोलर सिस्टम का एक फैमिली पोर्ट्रेट भी बनाया गया, जिसमें सन के साथ साथ सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को एक साथ दिखाया गया है, बट मर्क्यूरी और वेनस विजिबल नहीं है। वॉयेजर 1 पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने सोलर सिस्टम यानी हेलियोस्फीयर को छोड़ के टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया। हेलियोस्फीयर वो स्पेस है जहाँ पे सोलर विंड्स, सन का मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। इसे हम हमारे सोलर सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव बबल भी कह सकते हैं, जहाँ सन का इन्फ्लुएंस खत्म होता है, उसके बाद इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। ये भी कह सकते हैं कि 2 सोलर सिस्टम के बीच के एरिया को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। इस एरिया में हाई कॉस्मिक रेज, गैसेस एंड डस्ट पाए जाते हैं। वॉयेजर का मिशन एक सिंबल है हमारे एंडलेस क्यूरियोसिटी का। हम एक छोटी सी दुनिया पर बैठे इस वास्ट यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक वॉयेजर का सफर जारी है, यह हमारे पास्ट और हमारे वजूद का एक सिंबल बनकर एंडलेस स्पेस में घूमता रहेगा। दिस इज वॉयेजर 1, आवर मैसेंजर, आवर एक्सप्लोरर एंड आवर लीगेसी इन द वास्ट मिस्टीरियस यूनिवर्स।